भाई इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है, ये बड़ी खबर है। सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा के बाद। व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है, उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लिबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। अबू ओसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है और कहा है कि ईरान जरा ध्यान से। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। अब बर्बरियत आमेज हमला, बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहां के औरतों को और मर्दों को सबको पकड़ के जो हाल वहां पे किया गया है हमास की तरफ से, इस एक हमले के बाद जो लोग फलस्तीन के साथ खड़े होते थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपनी अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे एतराज है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने हमास को तो धो ही रहा है, साथ में सीरिया पर भी अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक। क्योंकि जिस समय हमास ने जो है इजराइल पर हमला किया था, उस समय सीरिया भी जो है रॉकेट छोड़ा था इजराइल पर। तो उस समय जो है हमास से लड़ने में बिजी था इजराइल, इसकी वजह से जो उसका जवाब नहीं दे पाया था। अब थोड़ा फुर्सत मिला है इसको, तो फुर्सत मिलने की वजह से जो है अब सीरिया पर अटैक किया है एयर स्ट्राइक इजराइल ने। तो कुछ पाकिस्तानी जाहिल टाइप के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इजराइल जो है केवल मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम देशों पर ही अटैक कर रहा है। भाई, जो इजराइल पर अटैक करेगा उसी पर भी तो इजराइल अटैक करेगा। अब इसका हो कि जिस इजराइल पे किसी ने अटैक नहीं किया उस पर इजराइल अटैक कर दे, ऐसा थोड़ा करेगा वो। सीरिया ने अटैक किया था, उसकी वजह से सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया उसने। हमास को तो जम के धो रहा है, हमास के तो बिल्कुल घुटने पे लिया दिया है। अब बारी सीरिया की है। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। चलिए वीडियो को देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है। वहाँ पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का, ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं, आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं हैं, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा रहा है। तो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज बाजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए। और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक, आपको पता है, इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे। और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया है। तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी?
और दूसरा एक मैं समझता हूं सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे हैं। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने करना है, आपकी राइट है। लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखलाक किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का कुछ चाहूंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम कहूं, पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई, अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर मैं आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चिमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें आप। क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहले इसको कंडेम करो, ये जायज नहीं है। हमास ने क्या कर दिया? वैसी ही जंग हो रही होती तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े होते। मसला ये है कि अब जो उन्होंने कर डाला है, तो उसके बाद पैलेस्टीनियन खुद ये कह रहे हैं कि हम हमास नहीं है, और ये हकीकत है। मैं खुद ये समझती हूँ, मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस हमास नहीं है। हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैलेस्टीन को। हमास ने जो किया, उसने हाथ पांव बांध के फलस्तीनियों को फेंक दिया है, छोड़ दिया आगे इजराइल के, कि मारो इनको, पीटो इनको, हलाक करो, ताकि हम इससे फायदा उठा सके। ये ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उसमें ये खबर आ रही थी, मैं देख रही थी एनबीसी में और जगहों पे पब्लिश हो रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हमास नहीं है, हमारे पर क्यों बमबारी करें। अगर इसी तरीके से बमबारी रुक जाए तो बड़ी बात है, वो कहें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर जो इस वक्त पैलेस्टीन है वो ये कहे कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज करते, जो हमास ने किया हम उसको नहीं मानते। आप यकीन करें, अगर पैलेस्टीन की तरफ से ये स्टैंड आ जाता है तो पूरी दुनिया में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक उन मुसलमानों की तरफ से जो कि दूसरों के ऊपर शायद उस वक्त जो सच होता है आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फ़लस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है ये पेश आती ही नहीं आती, इस तरह का कोई स्टैंड लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैं आपको आखिरी खबर ये दूंगी कि जो इजिप्ट है उसने क्या किया है कि गजा के जो हैं इस वक्त रिफ्यूजीज आप कह लें, जो वहाँ पर लोग बेचारे लुटे पुटे जिनके घरों, उन्होंने जो है वो इजिप्ट ने वहाँ पे जो रास्ता था रफा, जो पहले भी बताया था, वो उनको प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल जो है केवल मुस्लिम कंट्री पर जो है अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इजराइल पर अटैक कर रहा था उसी पर केवल इजराइल अटैक कर रहा है। पहले हमास ने अटैक किया था, फिर सीरिया ने अटैक किया था। तो हमास का सबक सिखाने के बाद जब फुर्सत आया इजराइल को, तो वो सीरिया के ऊपर अटैक किया है। जिस समय हमास ने इजराइल पे अटैक किया था उस समय सीरिया ने भी रॉकेट छोड़े हुए थे इजराइल के ऊपर। लोगों का कहना है कि केवल मुस्लिम देश को ही इजराइल मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके ऊपर अटैक किया था उसी को दोबारा वो जवाब दे रहा है। वो मान लो कि वो अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर दे रहा है, सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, तुर्की के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर दे रहा है। ये भी सब तो मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरबिया, यूएई तक सब मुस्लिम कंट्री, उस पर क्यों नहीं अटैक कर दे रहा है। भाई जो अटैक करेगा पहले उस पर ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही पड़ेगा। बात करेंगे इजराइल की। इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, डेवलपमेंट कंट्री है। इजराइल को झुकाना बहुत ही मुश्किल है
क्योंकि जो है 84 कंट्री जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है, उसमें भारत और अमेरिका भी खड़ा हुआ है। और भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है अजय मिशन लॉन्च के तहत जो लोग जो 11,000 के लमसम जो है कि 14,000 के लमसम जो इंडियन इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार एक नई योजना लाई है। मिशन का नाम है अजय, जो जल्द ही इंडियन को वापसी कराएगी।